पुतों से कि तुम स्वयं मेरे दरबार क्यों आ गई, किस चीज की कमी पड़ गई? सोना चांदी हीरा जवाहरात क्या कमी पड़ गया, क्यों आई हो? सुलोचना कही कि हे लंकापति महाराज रावण, देखने के बाद आपको पता नहीं चला कि मैं क्यों आई हूं? जबकि वो भुजा रावण के सामने में सुलोचना रख दिया है, उस कटा हुआ भुजा को रावण देख रहा, फिर भी पूछता है। तो सुलोचना कही कि हे लंकापति महाराज रावण, चलो आप भुजा को देखकर नहीं समझ पाए कि मैं क्यों आई हूं, पर मेरे मांग को देखने के बाद आपको पता नहीं चला कि आपके पुतों के मांग में सिंदूर नहीं है, पता आपको नहीं चला कि क्या कारण है? देखिए मेरे कलाई में एक भी चूड़ी है, मेरे तन पर ये देखिए सफेद साड़ी है, ये सभी प्रमाण देने के बाद भी रावण कहता है कि बात क्या है? सुलोचना भुक्कार मारकर रोने लगी। कहीं दुर्भाग्य है लंकापति रावण, आप वास्तव में उस जले हुए रस्सी के समान हो, जिस रस्सी को जलने के बाद भी ऐठन नहीं जाता। हे लंकापति रावण, जिस बेटे पर आपको बहुत बड़ा भरोसा था, जो बेटा आपको इतना बड़ा सम्मान दिलवाया, जो बेटा आपको लंका में एक से बढ़कर एक काम करके दिखाया, उस बेटे के भुजा को भी आप नहीं पहचाना, वो दुनिया में नहीं रहा। क्या आपको पता नहीं है? रावण ठहाका लगा दिया, जबकि रावण के सामने में मेघनाद का ये भुजा पड़ा हुआ है, ठहाका लगा रहा है रावण। कहा कौन मार सकता है हमारे बेटे को? हमारे बेटा कहा मेघनाद को कोई दुनिया में नहीं मार सकता। सुलोचना कही कि हे रावण, मार सकता नहीं, मार दिया है। ये आपके पुत्र के हाथ मेरे अग्ना में लिखा है, चलकर देखिए। इन्होंने लिखा है कि लखन लाल ने मेरा सर काट करके रामादल में भेज दिया है, और तुम्हें दिखाने के लिए ये भुजा तेरे अग्ना में गिरा है। रावण कहा तो बोल, क्या चाहती हो तुम? रावण के इस प्रश्न पर सुलोचना कही कि हे लंकापति महाराज रावण, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, केवल इतना प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री राम के चरण में हमारे पति देव के ये सर पड़ा हुआ है, आप अभी इसी वक्त जाइए और श्री राम से हमारे पति के कटा हुआ सर मांग कर ला दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रावण कहा कि सुलोचना, क्या बक रही हो? तुम्हें पता है मेरा नाम रावण है, और रावण किसी से मांगता नहीं है, मांगना तो भिखारियों का काम है। मैं वो कटा हुआ सर जाऊं राम से मांगने के लिए? नहीं, कटा हुआ सर मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। हाँ, यदि तुम कहो तो अभी जाता हूं, और अभी जाकर के उस राम और लक्ष्मण के सर काट करके तेरे सामने लाकर फेंक देता हूं। सुलोचना कही कि 7 जन्म में नहीं होगा, राम के सर आप काटेंगे। वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, उनके नाम लेकर के बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है।
और आप उसे मार देंगे, उनका सर काटेंगे, कभी नहीं हो सकता। और अगर काट भी लेंगे तो उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो हमारे पतिदेव के कटा हुआ सर चाहिए। रावण कहा तो मैं वो कटा हुआ सर मांगने के लिए राम के सामने नहीं जाऊंगा। सुलोचना बहुत उदास हो गई, क्योंकि विपत्ति के घड़ी में रावण ने बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सज्जनों, सुलोचना उदास होकर के वहां से कटा हुआ भुजा लेकर के चल दिया, क्योंकि रावण तो मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए कटा हुआ सर। तो बेचारी अपने पति के ये भुजा लेकर के रोते बिलखते रावण के दरबार से निकल गई। रावण के दरबार से निकल के ज्यों ही आगे बढ़ी तो कुछ ही दूरी पर मंदोदरी के हवेली है। रावण के पत्नी सुलोचना के सास मेघनाद की मां मंदोदरी देखती है। दौड़ते हुए मंदोदरी आई, आते ही अपने पुतोह को हाथ पकड़ के अगना ले गई और उस दशा में अपने पुतोह को मचिया पर बैठा करके पूछती है, बेटी बात क्या है? तब सुलोचना कहती है, मचिया बैशाला अरानी है सुलो चना से है सासू, सासू से अरजिया करती नहीं। ससुर जी है आप आना है बचते, स्वामी जी के प्राण नहीं लखन, लखन सर भारी। नाहे बचते स्वामी जी के प्राण नाहे लखन, लखन सर भारी लागी है। मैया है आबा नाहे बचते
अबे हमारा ये काबई आ एक जइबे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए बजरंगबली की जय।